हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। नाम है उसका सेट्स। ठीक है, क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स में सेट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सेट्स किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स बात करेंगे। और ठीक है, हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, समझिएगा। देखिए, सेट्स एक शब्द है, उसका मतलब होता है ग्रुप। सेट्स मतलब होता है ग्रुप, समूह, जहां पर वस्तुओं के समूह को रिप्रेजेंट किया जाए, जहां पर ग्रुप को पूरे एक साथ बुलाया जाए। जैसे हमने कह दिया क्लास 11th के बच्चे, अब उसमें बहुत से हो सकते हैं। जहां पर किसी ग्रुप को एक साथ बुलाया जाए उसको कहते हैं सेट है। सेट्स जो होता है, सेट्स वो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। जैसे जहां पर भी ऐसा रहे कि एक का नाम लें और उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हों, तो समझिएगा वहां पे समुच्चय हो रहा है, सेट्स हो रहा है। जैसे हमने कहा डजन, डजन माने दर्जन। दर्जन जब भी बोलता है तो वहां पर 12 शब्द का प्रयोग होता है। वो 12 केले ही हों इस बात की गारंटी नहीं है, पर दर्जन का मतलब होता है जहां पे 12 हो। एक दर्जन चप्पल, 12 चप्पल। ठीक है, कोई भी चीजें हो, दर्जन का मतलब होता है कि 12। तो जहां पर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाए, एक समूह को प्रदर्शित किया जाए, हम उसको कहते हैं कि यह समुच्चय है। ऐसा समूह जिसको हम लोग आराम से एक वर्ड को प्रयोग करें और सभी की बात हो सके, उसको कहते हैं समुच्चय। समुच्चय के लिए कुछ विशेष बातें बताई गई। कहा गया कि समुच्चय को जो है हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है और समुच्चयों को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। और कहाँ लिखेंगे? मझले कोष्ठक में। इसको ज़्यादा डिटेल करने का काम रोस्टर ने बताया है, तो मैथमेटिशियन है, तो इसलिए हम उनके मैथमेटिक्स के फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट्स क्या होता है, तो जहां पर हम लोग कभी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें उसको कहते हैं सेट्स। जैसे कोई कह दे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में बहुत से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर जो है आपके वो कहलाएंगे एक साथ। नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा? वो ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ्स की भाषा में सेट्स कहते हैं। तो सेट कुछ नया शब्द नहीं है, वो ग्रुप का ही एक समझ सकते हैं सिनोनिम्स है। आगे समझिए, पर्यायवाची। तो इसका मतलब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो ये है कि सेट्स, तो सेट्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल ए लिख लीजिए, कैपिटल बी लिख लीजिए, कैपिटल सी लिख लीजिए, कैपिटल डी लिख लीजिए, ऐसा। और इसके जो अंदर जो लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या ये एक जो है सेट्स है? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत से नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ऐसे ही कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये जो आप छोटे ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में लिख रहे हो, ठीक है, इन जो नंबर्स को आप लिख रहे हो उनको हम लोग कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इसको अवयव कहते हैं, अवयव। समुच्चय में जो सेट्स हैं उसके अंदर जो सिंगल सिंगल डिजिट्स लिखे गए हैं उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, एलिमेंट्स कहते हैं इसको। ये क्या था? कैपिटल लेटर्स जो रिप्रेजेंट किए थे वो सेट था। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग जो है मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, और साथ ही साथ सारे एलिमेंट्स को जो है अलग अलग लिखते हैं, कॉमा कॉमा लिख करके प्रेजेंट करते हैं, कॉमा कॉमा लगा लगा करके सारे अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जैसे कोई पूछ दे कि जैसे एक सेट लिखा हमने, यहाँ पे लिखा कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, ऐसे मझले ब्रैकेट में लिखा, हमने लिखा 2 4 6 8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि 2 से लेकर के 8 तक के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो लिखे गए हैं, 2 से लेकर के 8 तक के। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं 2 to 8 तक। ठीक है, तो यहां तक अगर हमको पूछ दे कि मैथमेटिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करें हैं, तो ये तो हो गया इसका एक फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कहता है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं वो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो एक ऐसा सिंबल भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2, इसको जो है हम लोग अर्धविराम हिंदी में बोलते हैं, अर्धविराम। ये हो गया 4, और इसके बाद जो है 6, इसके बाद जो है 8। इस तरीके के नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैथमेटिक्स से उसको हटा करके ये डाल दिया गया।
ठीक है। तो जो सेट्स होते हैं, सेट्स को इस तरीके से मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, सारे अवयवों को अलग अलग लिखा जाता है तो कॉमा लगा देते हैं। सेट्स जो होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मझले ब्रैकेट में लिखे गए होते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे गए होते हैं, स्मॉल लेटर, ठीक है। सेट्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहां पर भी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करें उसको सेट्स बोलेंगे। सेट जो होते हैं मुख्यतः अगर देखा जाए तो सेट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा डिजिट्स हो, इनफाइनाइट नंबर हो, काउंट ना कर सकें, ठीक है। एक ऐसा जिसको काउंट कर सकें। तो सेट को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, ऐसा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और एक ऐसा जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो सेट्स में एक और चीज समझ लीजिए जरा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हेडिंग लगा लीजिएगा, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट्स को आप लिख रहे हो तो सबसे पहले जो सेट्स लिख रहे हो उसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। कोई सा भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, और जिसको भी आप लिखेंगे तो मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट लगाओगे। किसी भी अवयव को आप दो बार नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल, तो आप क्या लिखोगे? ए फिर कॉमा, फिर अगर आप पी लिख रहे हो तो पी लिखोगे, फिर कॉमा, फिर दोबारा पी है तो आप एक ही बार लिखोगे, एल लिखोगे और फिर ई लिखोगे। कोई भी अवयव को आप दो बार नहीं लिखोगे। रोस्टर कहता है कि मैथमेटिक्स में किसी भी डिजिट्स को आप दो बार नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स को आप कॉमा कॉमा करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये है रोस्टर फॉर्म, और इसको मझले कोष्ठक में लिखेंगे, और सेट्स को कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि मैथमेटिक्स को आप जो है सेट्स के फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले आप मान लीजिए कोई एक सेट ये बन रहा है, कैपिटल ए, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले आपने एम लिख दिया, ठीक है। फिर अगला वर्ड ए आ रहा है, ए लिखा आपने। फिर टी आ रहा है, टी लिखिए। फिर एच आ रहा है, एच लिखिए। ई आ रहा है तो ई लिखिए। फिर इसके बाद एम आ गया। यहाँ तक तो कोई रिपीटिशन नहीं थी। फिर एम आ गया, वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ए है, ऑलरेडी हमने ए यहाँ पर लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। फिर टी है तो टी हमने ऑलरेडी लिख रखा है, नहीं लिखेंगे। आई की बात करें तो नहीं लिखा है तो आई को लिखेंगे। फिर अगर आगे बात करें तो सी है, और सी हमने पहले नहीं लिखा है तो सी लिखेंगे। और एस जो है वो हमने पहले लिखा नहीं इधर, तो इसलिए यहाँ भी एस लिखेंगे। सारे एलिमेंट्स को लिख लिया, इसलिए यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो ये था आपका एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कहता है कि किसी भी अवयव को आप दो बार नहीं लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी अवयव को आप दो बार नहीं लिख सकते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो सेट्स आप लिख रहे हो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई पूछ दे कि आप बेटर लिखना चाह रहे हो, बेटर, ठीक है, बेटर लिखना चाह रहे हो आप, तो कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे? तो मान लीजिए ये रोस्टर जो है वो कैपिटल बी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, आप पी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, पर कैपिटल लिखिएगा। अब स्मॉल बी को आप पहले लिख सकते हो, ई को लिख सकते हो, डबल टी उसमें से कोई एक टी लिख लीजिए, कॉमा लगाते रहिएगा। दोबारा टी आएगा, नहीं लिखना है। फिर टी आएगा तो एक ही टी लिखने, और ई आ गया तो ऑलरेडी आपने लिख रखा है, और ये हो गया। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये लिखा है बीटर, मतलब बेटर। मैथमेटिक्स के हिसाब से आपका ये बेटर है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, और आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट्स को आराम से लिख पाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं ये रोस्टर फॉर्म है। अब किसी भी रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट्स के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या था, जैसे दो रूल्स होते हैं। किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस तरीके से लिखना रोस्टर फॉर्म, और इसको ऐसे लिखना सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। मझला कोष्ठक इसका मतलब रोस्टर फॉर्म, और सच दैट करके लिखा गया हो तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो चीज लिखी है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब एक सेट्स के रूप में है, और ये जो चीज है वो एक रोस्टर फॉर्म में है, मतलब रोस्टर ने जो बातें बताई हैं उस रूप में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब अगर इसके आगे बात करें तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ सेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के सेट्स देखे गए मुख्यतः।
ऐसे सेट्स जिसमें उसके डिजिट्स जो है फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, गिन सके, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट्स। ऐसे सेट्स जिसमें नंबर्स को काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे हमने लिखा ए सेट है, ठीक है, एक समुच्चय है और उसमें हमने लिखा है AEIOU। इसका मतलब ये है कि सारे वॉवेल जो हैं वो समुच्चय ए के अंतर्गत आ रहे हैं, AEIOU। तो इसका मतलब ये है कि AEIOU जो है वो समुच्चय ए के अंतर्गत आ रहे हैं। तो कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि जो है क्या ये किस टाइप का सेट्स है, तो ये फाइनाइट टाइप के सेट्स हैं, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट, सच टाइप्स ऑफ सेट जिसके बीच में जो एलिमेंट्स दिए हों, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। ऐसा सेट से जिसमें उसके हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट कहलाता है। अब एक ऐसा भी सेट होता है जिसके हम लोग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया कैपिटल N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे ही 5 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 3 डॉट अगर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो तो आपको बहुत डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डॉट 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 इट मीन्स बहुत सारे, ठीक है। 3 डॉट लगा दिए तो इसका मतलब बहुत हो गया। तो जरूरी नहीं कि 50 लिखें आप, नहीं, 3 डॉट कर लेंगे तो रोस्टर फॉर्म कहता है और सेट्स कहता है कि उसका काम हो गया, उसका मतलब है बहुत ज़्यादा। तो 1 2 3 4 ऐसे ही टिल इनफाइनाइट तक ऐसे लिखा हुआ है आगे तक, तो इसका मतलब इसमें बहुत से एलिमेंट। अब कोई पूछे इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे सर ये काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ऐसा सेट्स जिसमें उसके एलिमेंट्स को काउंट न कर सकें उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट है। बात समझ आ रही है? अब समझिएगा। अच्छा, अब डॉट देख करके मत कह दीजिएगा कि नहीं इनफाइनाइट होता है, नहीं, आप केयर करिए। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमने ऐसे लिखा b इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, यहां लिखा 100, लास्ट वाला डिजिट हमने लिख दिया 100। अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये बताइए ये किस टाइप का सेट्स है, क्या ये सेट्स है, तो जी बिल्कुल सेट्स है, क्योंकि कॉमा कॉमा लिखा गया है, किसी भी एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा गया है, तो ये तो सेट है। लेकिन कोई पूछे किस टाइप का सेट है, तो आप कहोगे सर ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट अपने को पता है, ये 100 लिखा हुआ है, तो जिसके लास्ट डिजिट्स पता है इसका मतलब वो फाइनाइट सेट हुआ, उसके हम लोग सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट्स जिसमें एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। और ये वाला एग्जांपल में हम लोग जो है उसके एलिमेंट्स को बता नहीं सकते थे कि कितने हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो बीच में डॉट से लेन देन नहीं है। आप इसके अंतिम टर्म्स को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। अगर अंतिम टर्म आप पता लगा ले रहे हैं कि यह अंतिम पद है, उसमें पदों की संख्या भी पता लगा ले रहे हैं, तो समझ जाइए ये फाइनाइट सेट है और ये इनफाइनाइट सेट है। अब जो फाइनाइट सेट होते हैं ना, उसके भी कई पार्ट्स बना दिए गए, ठीक है। समझते हैं हम लोग कि फाइनाइट सेट को किस तरह से डिवाइड किया गया और कौन कौन से इसके पोर्शन होते हैं। पहले इसको साफ कर लें। देखिए, कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे सेट्स जिसके कोई एलिमेंट्स ना हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं। समझिए एग्जांपल्स को, जैसे 2 से पहले आने वाली सम संख्या, ऐसा इवन नंबर जो 2 से पहले आता हो, जो 2 से पहले आए, तो ऐसा कोई इवन नंबर है ही नहीं। तो ऐसा सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना हो उसको कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। अब आइए समझते हैं कि ये भरना सीखेंगे कि एलिमेंट्स है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, एलिमेंट्स जो होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन होता है, इसको हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्स। और वास्तव में ये किसका साइन है? तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग टू, ठीक है, इसको बिलोंग टू कहते हैं। बिलोंग टू मतलब उसके अंदर से, ठीक है। तो इसको एलिमेंट पढ़ते हैं और वास्तव में ये एप्सिलॉन जैसा है, ठीक है। जो सिंबल है वो एप्सिलॉन है, इसको हम लोग जो है बिलोंग्स टू या एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो कोई सेट्स दे देगा, उसका एलिमेंट्स दे देगा, पूछेगा कि एलिमेंट्स है या एलिमेंट्स नहीं है। आइए दिखाते हैं। जैसे हमने ए लिखा है, एक सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब पूछ दिया 6 डॉट 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 ऑफ ए, 6 इज एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट। तो आप कहोगे कि सर 6 इसके अंदर है, बिल्कुल है सर।
तो 6 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो आप लिखोगे सर सेट ए का यह एक एलिमेंट्स है। और अगर हमने कह दिया कि 0 डॉट 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 इज एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट, तो आप कहोगे सर 0 इसमें नहीं है, तो आप लिखोगे 0 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यहाँ पे ऐसे कैंसिल का साइन लगा देंगे। तो आप बोलोगे कि ये इसका जो है समुच्चय नहीं है, यहाँ पर ये समुच्चय है इसलिए आपने एलिमेंट का साइन लगाया, यहाँ पर नहीं था इसलिए नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए आपने लिखा। ठीक है, अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इज 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट, तो आप देखोगे कि सर इस सेट ए में 2 है, जी बिल्कुल है, तो आप लिखोगे 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो आप इसको कहोगे 2 ए का एक समुच्चय है, 2 जो अवयव है वो समुच्चय ए का एक सदस्य है, एक अवयव है, एक एलिमेंट है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा सेट्स होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। ठीक है, कौन ऐसा पॉसिबल है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो सेट होगा, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो सेट्स नहीं होगा। जैसे कोई भी चीज एक शब्द स्पेशली बोल दिया जाए जहां पे ग्रुप की बात ना हो रही हो, सिंपल सी बात, किसी व्यक्ति का हमने नाम ले लिया, ठीक है, किसी का भी नाम ले लिया, हमने अपना नाम ले लिया भरत, ठीक है, भरत। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप का मतलब होता है जो उसको एक ब्रांच को रिप्रेजेंट ना करके पूरे एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करें, उसको हम लोग बोलेंगे सेट्स। और जहां पर कैटेगरी की बात ना, हमने बोला बुक्स, किताबें बहुत सी हो सकती हैं, हमने बोला मैथ्स की बुक्स तो काफी हो सकती है, मैथ्स की किताबें, यूनिक नहीं ना बोला। किसी यूनिक चीज की जब बात होने लगी, जब हमने कह दिया ताजमहल सिंगल है, भाई सिंगल है, घर पे बनवा रखे वो अलग बात है, सिंगल है वो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो एक समूह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जहां पर समूह की बात नहीं आएगी समझ जाइएगा वो सेट्स नहीं होगा, जहां पे ग्रुप की बात आएगी वहीं पर वो क्या हो जाएगा, सेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी। ठीक है, कल हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो ये 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से समझ आएगा। इंट्रो बढ़िया से अगर आप कवर कर लेते हैं तो सारी बातें हम समझ आएंगे, अगर आप करेंगे तो खुद से भी कर लेंगे।